भारतीय नौसेना ने बहादुरी और अलर्टनेस की एक और मिसाल पेश किया है, क्योंकि अरब सागर में हाईजैक हुए कार्गो शिप एमवी लीला नॉरफॉक को विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के अंदर छुड़ा लिया गया। इस शिप में सवार 15 भारतीयों समेत सभी 21 क्रू सदस्य एकदम सुरक्षित हैं। इन सभी को बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने युद्धपोत, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, P-8I लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के अलावा प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन भी भेजा था। इन सब के अलावा नौसेना ने पूरे शिप को कब्जे से छुड़ाने के लिए अपनी एलीट मार्कोस टीम को भी उतारा। इस टीम को शिप में मौजूद हाईजैकर्स को मार गिराने के साथ सभी क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। शिप में सोमालियाई आतंकियों की मौजूदगी होने से नौसेना की मार्कोस कमांडो की टीम ने सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाया, परंतु भारतीय नौसेना की ओर से चेतावनी जारी होने के बाद हाईजैकर्स खतरे को भांपते हुए जान बचाकर भाग निकले। भारतीय नौसेना ड्रोन के माध्यम से इन आतंकियों की खोज करने में लगी हुई है। दरअसल भारतीय नौसेना में 1980 के दशक में एलीट कमांडो फोर्स मार्कोस का गठन हुआ था। यह देश के अग्रिम सुरक्षा बलों जैसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, वायुसेना की गरुड़, थल सेना की पैरा स्पेशल फोर्स की तर्ज पर गठित किया गया था। मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स नौसेना के उन सैनिकों से बना बल है जिनकी ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है। मार्कोस के काम करने का तरीका बिल्कुल अमेरिका की एलीट नेवी सील्स जैसा है, जिसने समुद्र में पायरेसी की कई कोशिशों को नाकाम किया है। मार्कोस कमांडो का चयन 4 चरण में होता है, जिसमें भारतीय नौसेना में काम कर रहे उन युवाओं को लिया जाता है जो बेहद मुश्किल हालात में खुद को साबित कर चुके होते हैं। इसके पहले चरण में ही 80% से ज़्यादा बाहर हो जाते हैं। इसी से इसकी तैयारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरे चरण में कमांडो को रात जागने, बगैर खाए पिए कई दिनों तक अभियान में जुटे रहने और कई दिनों तक महज 2-3 घंटों की नींद लेते हुए काम करना पड़ता है। इसके तीसरे चरण में जवानों को हथियार के साथ साथ खाने पीने के सामान को लेकर पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग, आसमान, जमीन और पानी में दुश्मनों का सफाया करने का प्रशिक्षण, इन जवानों को टॉर्चर झेलने से लेकर साथ ही नौसैनिकों की मौत के दौरान मिशन की कामयाबी सुनिश्चित करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। इस दौरान जवानों को 8 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना भी सिखाया जाता है। नौसेना की स्पेशल टुकड़ी का मकसद काउंटर टेररिज्म, किसी जगह का खास निरीक्षण, अनकन्वेंशनल वारफेयर जैसे केमिकल बायोलॉजिकल अटैक, बंधुकों को छुड़ाना, जवानों को बचाना आदि होता है। समुद्र में डकैती, घुसपैठी रोकने और हवाई जहाज की हाईजैकिंग तक के लिए मार्कोस के जवान ट्रेन किए जाते हैं। इस फोर्स की सबसे खतरनाक बात होती है इनकी खुफिया पहचान, यानी नौसेना के आम ऑपरेशन के अलावा ये जवान गुपचुप तरीके से विशेष अभियानों का हिस्सा बने होते हैं। ऑपरेशन कैक्टस के तहत मार्कोस ने मालदीव में रातों रात तख्ता पलट की कोशिशों को दबा दिया था। इस दौरान फोर्स ने आम लोगों के साथ बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया था। इतना ही नहीं, इस एलीट फोर्स ने 1980 के दौर में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान ऑपरेशन पवन चलाया था, जिसके जरिए लिट्टे के कब्जे वाले कई क्षेत्रों को छुड़ाने में मदद मिली थी। इन कमांडोज की चर्चा 26/11 मुंबई हमलों के बाद शुरू हुई, जब इस फोर्स ने ताज होटल से आतंकियों के सफाई में मदद के लिए ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू किया था। इस ऑपरेशन से दुनिया भर में भारतीय नौसेना की बहादुरी को लेकर तारीफ हो रही है। हाल ही में हुए इस ऑपरेशन से दुनिया भर में भारतीय नौसेना की बहादुरी को लेकर तारीफ हो रही है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन पहले पश्चिमी देश किया करते थे, जो कि आज भारतीय सेना कर रही है। भारतीय नौसेना की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन ने भी इस ऑपरेशन की तारीफ किया है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय नौसेना ने न केवल अरेबियन सी में बल्कि हिंद महासागर में अपनी मजबूत उपस्थिति से पायरेसी से बचने के लिए अभेद्य किला बनाने में बहुत हद तक सफल रही है। यही कारण रहा है कि भारतीय नौसेना ने कई बार चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देशों के व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित किया है। बढ़ती समुद्री पायरेसी को देखते हुए भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने अरब सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर हमलों को रोकने के लिए नौसेना के 4 युद्धपोत को हाई अलर्ट मोड में रहने का आदेश दिया है। यही नहीं, भारतीय नौसेना मुख्यालय समुद्र में इन गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहा है। गौरतलब है कि अपहरण का प्रयास ऐसे समय में किया गया है जब इजराइल हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में व्यापारिक जहाज़ों पर हूती उग्रवादियों द्वारा हमले तेज किए जाने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। समुद्री लुटेरों का फिर से सक्रिय होना पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि 2017 में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में कई देशों की नौसेना के विशेष अभियान ने इन लुटेरों का लगभग सफाया कर दिया था। अब समय आ गया है कि तटीय देशों की नौसेनाएं एक साथ आएं और इन समुद्री लुटेरों का समूल विनाश हो, तभी समुद्रों में स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी।